अगर आप इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, यहाँ तक कि मुसलमान हैं तो आपको अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाएगा। जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार की खबरें आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है। देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं मंचों से कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो 2047 तक पूरा करना है। लेकिन सोचिए, तमाम राज्यों में कोई भी राज्य ले लीजिए, चाहे विपक्ष की सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार की, दलितों के हालात जानवरों से भी बदतर स्थिति में है। सोचिए, कैसे गुमान कर लें हम कि आज़ादी के 78 सालों में क्या वाकई में देश आज़ाद हो पाया। सोचिए, ये कैसी आज़ादी है जहां पर घोड़ी चढ़ने, मूछ रखने, जाति देखकर बलात्कार किए जाते हैं। तमाम तरीके की खबरें ऐसी आती हैं कि कुछ खबरें तो हम आपको बता भी नहीं सकते और कुछ तस्वीरें हम आपको YouTube की गाइडलाइन की वजह से दिखा भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए, अगर आप इस देश में दलित समाज से आते हैं, यानी ST/SC समाज से आते हैं, तो आपको क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। मरने के बाद भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सोचिए, तमाम राज्यों से ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी कि शमशान घाट के लिए जगह तक नहीं दी जाती है, कहीं इलाज के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। सोचिए, एक IAS बनने के बाद भी एक दलित युवक को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, मटके का पानी नहीं पीने दिया जाता है। आखिर ये सब छुआछूत कब खत्म होगी? क्या हम वाकई में जातिवाद को खत्म कर रहे हैं? असल में हम जातिवाद को बढ़ावा देते जा रहे हैं। जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में NFS लगाकर बहुजन बच्चों को निकाल दिया जाता है, कोलोजियम सिस्टम से जजों की भर्ती होती है, लेटरल एंट्री से सचिव, महासचिव, डायरेक्टर बनाए जाते हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि दलित कहाँ पर है। दलित आज भी आज़ादी के 78 साल बाद जाति उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। सिर्फ सरकारें मंचों से दलित, शोषित, वंचितों की बात तो करती है, लेकिन उनके हालातों में कब सुधार आएंगे, ये मेरा तमाम उन नेताओं से सवाल है जो मंचों से दलित हितैषी बनने का वादा करती है, दलितों के उत्थान की बात करती है। असल में दलितों पर सबसे ज़्यादा अभी भी उत्पीड़न हो रहा है। जाति से मिला आरक्षण सबको दिखता है, लेकिन जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। सोचिए, किस तरीके से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। खेत खलियानों से होते होते जैसे जैसे शहर बढ़ते जाएंगे, वैसी ही जातिवाद की परिभाषाएं बदलती जाएंगी। गांव में आपको चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाएगा, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाएगा, मूछ नहीं रखने दिया जाएगा, आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाएगा। वहीं शहरों में आपके इंटरव्यूज़ में नंबर काट दिए जाएंगे, आपको जज नहीं बनने दिया जाएगा, आपको महासचिव नहीं बनने दिया जाएगा, आपको किसी मंत्रालय का डायरेक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम लिबरल संघी नेता कहते हैं कि हम देश का विकास चाहते हैं, देश को डेवलप बनाना चाहते हैं। सोचिए, तमाम विश्व में उन तमाम देशों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए जहां पे नस्ली आधार पर भेदभाव होता था। अरे, उन देशों ने सीखा, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, आज वो देश दुनिया पर राज कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर जातिवाद के आधार पर लोग अपने न टाइटल को छोड़ना चाहते हैं, न जातिवाद को, क्योंकि जातिवाद की आड़ में हर व्यक्ति यहां पर सर्वोच्च पद पर रहना चाहता है, सर्वोच्च उपाधि लेकर दूसरे का शोषण करना चाहता है। सोचिए, किस तरीके से एक पुलिसकर्मी जो है एक नाबालिग बच्चे को और एक महिला को बुरी तरह से पीट रही है क्योंकि वो दलित है। फर्रुखाबाद में रेप इसलिए हो जाता है 2 बच्चियों का क्योंकि वो दलित हैं। सोचिए, तमाम ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं कि दलित होना ही इस देश में एक अभिशाप बन गया है। तमाम लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दलितों की दशा और दिशा पर कोई बात नहीं करता। मैं तमाम उन लोगों से भी बातचीत करना चाहती हूँ आज की जो दलित नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं कि कुछ क्यों नहीं करते। सरकार से कुछ कठोर फैसले करवाने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि आखिर हम कब तक आज़ादी के 78 साल बाद भी जानवरों से भी बदतर स्थिति में जीते रहेंगे। सोचिए, लोगों का किस तरीके से शोषण किया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की GRP थाने की विवाद घटना ने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला कुसुम वंशकार और उनका 15 वर्षीय पोता दीपराज दलित परिवार से आते हैं। ये घटना न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस की क्रूरता को दर्शाती है, बल्कि समाज में
विलाप्त दलितों के प्रति घृणा, हिंसात्मक मानसिकता को भी उजागर करती है। सोचिए किस तरीके से पीटा जा रहा है कि हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सोचिए किस तरीके से पुलिस वर्दी पहनी हुई है, लेकिन जाति आपके पीछा नहीं छोड़ती। हर इंसान यहाँ पर जाति को दिमाग में लेकर यहाँ पर पदों पर पहुँचा हुआ है और उसके आधार पर दलितों का शोषण कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दलित विधवा महिला की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न न्याय व्यवस्था। गंभीर सवाल उठता है। हम मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सोचिए उत्तर प्रदेश की ये खबर है, वो उत्तर प्रदेश जहां पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब देने वाले योगी आदित्यनाथ बात बात पर बुलडोजर चला लेते हैं। अब बाबा का बुलडोजर के आरोपियों के घर पर चलेगा। एक दलित विधवा की बेटी को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, और इस देश में बेटियों की जितनी पूजा की जाती है, बेटियों के नाम पर जितने तीज त्योहार मनाए जाते हैं, बेटियों की हालत उतनी ही बदतर स्थिति में है। तो इसलिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। बेटियों को पूजने की नहीं, उनको बचाने की, उनको सुरक्षित करने की ज़रूरत है। सवर्णों ने सड़क बंद की, दलित बुजुर्ग का शव लटका कर ले गए शमशान घाट। सोचिए कितनी क्रूरता भरी खबरें हैं। जातिवाद जो है वो आपको मरने के बाद भी आपके लिए सम्मान के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाता, और उन लोगों को तकलीफ है कि कैसे आरक्षण का बंटवारा कर कर, क्रीमी-लेयर लगाकर जो लोग जागरूक हुए हैं, जो लोग बोलने लगे अपने अपराधों के खिलाफ, जो गुलामी की जंजीरों को काटना चाहते हैं, उसको खत्म कैसे किया जाए। सोचिए 119 साल बाद एक दलित समाज का व्यक्ति रेलवे बोर्ड का हेड बनता है, और हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। ये ओबीसी समाज से आने वाली महिला सरपंच है। सोचिए इनको कुर्सी तक नहीं दी वहाँ के लोगों ने। ये जातिवाद जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। बूढ़ी दादी नाबालिग पोते को कमरे में बंद करके एक दूसरे के सामने ही पीटा। पिटाई की ऐसी वीडियो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पीड़ित महिला कुसुम वंशकार और उनका 15 वर्षीय पोता। सोचिए किस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो जातिवाद से कुंठित है और कैसे लोगों को डंडों से धोने का काम कर रही है। क्या गरीब की बेटी के लिए कोई सीबीआई जांच नहीं होगी? क्या गरीब के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? क्या गरीब की बेटी के लिए कोई मीडिया नहीं बात करेगा? फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों को पेड़ से लटका दिया था। उन बच्चियों के रोते हुए पिता ने ये सरकार से सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट का कलेजा कब पसीजेगा, मीडिया का कलेजा कब पसीजेगा। क्या मीडिया संस्थानों से लेके तमाम पावर सेंटर की बात करें। सोचिए इस देश में 78 सांसद महिलाएं होने के बाद भी बच्चियों का बलात्कार होता रहता है। बिहार में सरकार पुलिस व्यवस्था को दी गई चुनौती। अररिया थाना जेल में भीड़ में एक युवक को चोरी का इल्जाम लगाकर पकड़ लिया। फिर ये कहते हुए भीड़ ने खुद को सजा दी और इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकी। भीड़ ने युवक के हाथ पैर बांधे, नंगा किया और फिर पीछे प्राइवेट पार्ट में मिर्ची का पाउडर भर दिया। सोचिए ये स्थिति हो गई है दलितों की कि आप चिल्लाते रहिए, आप रोते रहिए, आप बिलखते रहिए, लेकिन आपके लिए कोई आगे नहीं आएगा, आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। न जाने हम कितनी बहुजन समाज की बेटियों को खोने के बाद कैंडल मार्च लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, लेकिन उससे हालातों में कोई बदलाव नहीं आते। ये तभी बदलाव आएगा जब जातिवाद को ख़त्म करने वाले आवाज़ उठाएंगे और जातिवाद को करने वाले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और आपके राज्य में दलितों की क्या स्थिति है, आप अपने राज्य के साथ और हालातों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।